हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेसी पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग का जो है जेई मेंस जेई एडवांस एग्जाम जो है वो खत्म हो चुका है। साथ साथ जो है नीट का एग्जाम भी अब एंड हो चुका है। तो अब आप लोग जो है वो कॉलेज की तरफ जाएंगे, कॉलेज का रुख करेंगे। तो कॉलेज जाने से पहले सबसे एसेंशियल चीज जो रहता है, अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहे हैं तो सबसे बेस्ट और सबसे एसेंशियल चीज आप लोग को जो वहां पे रिक्वायरमेंट पड़ेगा वो है एक लैपटॉप का। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आप कॉलेज जा रहे हैं तो आप लोग को कौन सा लैपटॉप लेना सही रहेगा, कौन सा बेस्ट लैपटॉप आप लोग के रेंज में सही रहेगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका अलग अलग जो है वो प्राइस रेंज है। किन्हीं का 40,000 के अंदर चाहिए, किन्हीं का बजट के हिसाब से किन्हीं का 50,000 में चाहिए, किन्हीं का 60,000 में चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को लेकर आया हूं कि डिफरेंट प्राइस रेंज में, बजट रेंज में बेस्ट लैपटॉप आप लोग को कैसे मिल सकता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को कोडिंग लैपटॉप भी बताऊंगा, गेमिंग लैपटॉप भी बताऊंगा, आप लोग को एडिटिंग करना है उसके लिए भी बताऊंगा। सारा जो लैपटॉप है वो कैसे आप जो है अच्छे प्राइस पे परचेज कर सकते हैं। और बेस्ट लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में अमेजोन लिंक दे दिया, आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को जो है वो लैपटॉप्स के बारे में बताता हूँ, देन आप जो है वो आगे देखिएगा लैपटॉप कौन कौन सा है और अपने बजट के हिसाब से जो है वो चूज कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप अभी स्क्रीन में देख ही रहे होंगे, बेस्ट लैपटॉप फॉर कॉलेज स्टूडेंट, 40K, 50K, 60K, 70K और 80K एबव। तो सारा आज मैं बताने वाला है विंडोज लैपटॉप, मैक मैकबुक, सारा बताने वाला है लिनक्स। वैसे कॉलेज के लिए मैं लिनक्स प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि लिनक्स जो है वो आप बोल सकते हो कॉर्पोरेट लाइफ के लिए है। अब चलिए जो है ऑनेस्ट बाइंग गाइड बता रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी लैपटॉप परचेस करने से पहले आप लोग को ये चीज़ पता होना चाहिए। तो क्या पता होना चाहिए आप लोग को? सबसे पहले तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या रहना चाहिए कोई भी लैपटॉप का। अगर आप ले रहे हैं तो 8 जीबी रैम जो है वो मिनिमम होना ही चाहिए, तभी आप उस लैपटॉप को कंसिडर कीजिएगा। और 256 जीबी एसएसडी जो है वो होना चाहिए। हालांकि ये भी अब कम पड़ता है, आप लोग को जो है 16 जीबी वेरियंट प्रेफर करना चाहिए। और जो है एसएसडी के लिए आप लोग को 512 जीबी प्रेफर करना चाहिए। बट मिनिमम अगर बजट आपका अलाउ नहीं करता है तो आप जो है 8 जीबी रैम और 256 जीबी एसएसडी कंसिडर कर सकते हैं। और कोर i5, इंटेल कोर i5 को आप कंसिडर कीजिएगा और राइजन 5 को। और अब बात करते हैं, क्योंकि इंटेल का अलग अलग प्रोसेसर आता है, तो प्रोसेसर के लास्ट में कहीं कहीं आप देखेंगे यू होता है, पी होता है, एच होता है। इसका क्या मीनिंग होता है ये जानना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी लैपटॉप अगर आप बोल सकते हैं कि चूज कर रहे हैं या सर्च कर रहे हैं, तो आप लोग को ये देखना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग का यू प्रोसेसर है तो यू में क्या होता है, परफॉर्मेंस आप लोग को लो देगा मगर बैटरी बैकअप आप लोग को अच्छा देगा। इसमें सिर्फ आप जो नॉर्मल टास्क कर सकते हैं। इसी प्रकार से पी प्रोसेसर आता है, इंटेल के लास्ट में पी लिखा हुआ रहता है, उसका परफॉर्मेंस जो है मीडियम रहता है और बैटरी बैकअप भी मीडियम मिलता है। इसमें आप जो है बेसिक कोडिंग कर सकते हैं, बेसिक एडिटिंग कर सकते हैं। अब आता है आप लोग का एच प्रोसेसर, जो कि हाई वेरिएंट माना जाता है, जिसका परफॉर्मेंस भी हाई रहता है बट इसका बैटरी बैकअप जो है वो लो रहता है। ये जो है बेस्ट आप लोग का गेमिंग के लिए, कोडिंग के लिए, एडिटिंग के लिए, सारा चीज के लिए ये आप लोग का रहता है। और स्क्रीन साइज आप लोग को 14 इंच, 15 इंच, 16 इंच सब मिल जाएगा। मगर मैं प्रेफर करूंगा कि 14 टू 15 इंच का जो लैपटॉप है वो कॉलेज के लिए सही रहेगा। और वेट जो है आप अपने हिसाब से लीजिएगा। गेमिंग लैपटॉप का जो वेट रहता है वो हाइयर रहता है, जो कि आप क्लास तो ले जा सकते हैं बट वो आप लोग के लिए थोड़ा बोझ बढ़ जाएगा। अब आप लोग का अगर बजट 30,000 से 50,000 के बीच में है तो आप लोग को यू सीरीज का प्रोसेसर मिलेगा, जिसमें आप जो है डेली टू डेली टास्क कर सकते हैं, ब्राउज सर्फिंग कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं, बेसिक कोडिंग कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब जो है अगर आपका वही जो है 50,000 से ज़्यादा या 60,000 का ज़्यादा अगर आपका बजट है, इसमें आप लोग को जो है गेमिंग लैपटॉप आ जाएगा, मैकबुक्स आ जाएगा, जिसका परफॉर्मेंस हाई रहता है, जिसका एडवांस टास्क उसमें आप रन कर सकते हैं, गेमिंग कर सकते हैं। हालांकि आप कोई भी मैकबुक में गेम नहीं कर सकते हैं, विंडोज़ के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप गेमिंग कर सकते हैं। ये जो है वो गेमिंग लैपटॉप आप लोग को हेवी मिल जाएगा, हेवी ही रहता है वो। आप लोग को उसका जो वेट रहता है अबाउट 2 केजी के एबव ही रहता है। और पावर एफिशिएंट नहीं रहता है, इसका बैटरी बैकअप बहुत कम रहता है। एडिटिंग के लिए सही है, एआईएमएल के लिए सही है, हैंग आप लोग के लिए नहीं होगा। और आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो, ब्लेंडर, ऑटो कैड स्मूथली यहाँ पे आप लोग को चल जाएगा गेमिंग वाले लैपटॉप में। अब चलिए बात करते हैं कि आप लोग को आप कौन सा लैपटॉप परचेज करना चाहिए। सबसे पहले मैं मैकबुक के लिए बताता हूँ। तो अगर आप जो गेमिंग नहीं करते हैं, सिर्फ आप जो है वो कोडिंग करना चाहते हैं, हेवी की जो है वो एडिटिंग करना चाहते हैं, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं,
तो आप लोग के लिए मैकबुक बेस्ट है। मैकबुक में हालाँकि थोड़ा लिमिटेशन है, बट मैकबुक आप लोग के लिए कॉलेज लाइफ़ के लिए बेस्ट है। मैकबुक में बहुत सारे वेरिएंट आते हैं, M1, M2, M3, M4, मैकबुक प्रो। तो आप जो भी परचेज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। हालाँकि अभी आप जो है मैकबुक M1 को परचेज़ मत कीजिएगा, वो थोड़ा ओल्ड हो चुका है। आप जो है वो आप स्क्रीन में देख सकते हैं, M2 को आप परचेज़ कीजिए, M3 को परचेज़ कीजिए। M2 आप लोग को अभी 80,000 में मिल रहा है। सेल के दौरान ये तो मुझे लगता है कि 70,000 में भी मिल जाता है। इसी प्रकार से आप वो जो है वो M3 को परचेज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे M3 के लिए दिखाता हूँ, इसका भी प्राइस लगभग वही पड़ेगा। तो आप M3 परचेज़ कर सकते हैं, M2 परचेज़ कर सकते हैं मैकबुक में। कॉलेज के लिए मैकबुक बेस्ट है, अगर आप जो है वो गेमिंग नहीं कर रहे हैं तो। अगर आप गेमिंग करेंगे तब आप विंडोज़ की तरफ जा सकते हैं। मैं खुद कॉलेज में ही हूँ और जो है मेरा खुद का लैपटॉप जो है वो मैकबुक है। सारा परफ़ॉर्म जो है टास्क परफ़ॉर्म करके देता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आता है। हालाँकि मेरा मैकबुक M1 है, फिर भी कहीं कोई अभी तक दिक्कत नहीं आया है। बैटरी बैकअप भी बहुत ज़्यादा है, लगभग जो है वो 10 से 12 घंटा आराम से चल जाता है। तो आप मैकबुक को प्रेफ़र कर सकते हैं। अगर आप लोग मैकबुक नहीं भी लेना चाहते हैं तो वीडियो में चलिए आगे बताता हूँ विंडोज़ के बारे में, अलग-अलग रेंज में विंडोज़ के बारे में। तो अगर आप मैकबुक परचेज़ कीजिएगा तो कोई सेल में परचेज़ कीजिएगा या फिर अभी भी परचेज़ कर सकते हैं। कोई कार्ड्स लगाइएगा तो आप लोग को और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो मैकबुक का भी मैं लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी जो है वो चेकआउट कर सकते हैं कि क्या प्राइस है। और सबसे लोवेस्ट वाला प्राइस में लगाया हूँ, बेस्ट बाइंग लिंक ही नीचे लगाया हूँ अमेज़न का, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आगे जो है वो विंडोज़ के बारे में बताता हूँ, विंडोज़ लैपटॉप के बारे में बताते हैं। तो लैपटॉप पे चलिए आते हैं। सबसे पहले रेंज, अगर आपका रेंज जो है 30,000 से 50,000 के बीच में है, तो आप लोग को सबसे पहले जो है एसर जो है Ryzen 5, एसर एस्पायर लाइट AMD Ryzen 5, ये जो लैपटॉप है ये आप लोग के लिए बेस्ट है, जो कि 33,000 में ही आ जा रहा है आप लोग को। तो इसी प्रकार से लेनोवो आइडियापैड स्लिम 3 है, इंटेल कोर i3 इसमें है, जो कि 12 जेन प्रोसेसर है, इसमें फुल एचडी डिस्प्ले दिया हुआ है और 8 जीबी 512 जीबी एसएसडी दिया हुआ है। ये जो मैंने फीचर्स आप लोग को अभी मैं बताया, इसको ध्यान में रखते हुए आप अपना जो है वो परचेज़ कीजिएगा। और अमेज़न में आप लोग को मिल जाएगा डिफरेंट लैपटॉप्स, आप उसे भी कंसीडर कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है इन सारे लैपटॉप्स का लिंक दे दिया है, ताकि आप जो है वो बेस्ट लैपटॉप एट बेस्ट प्राइस पा सकें, क्योंकि इनका जो लोवेस्ट प्राइस है उनका लिंक, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाला हूँ। अब इसी प्रकार से एक आ जाता है Asus VivoBook 15, जो कि 13th जेन का है। इंटेल i5 इसमें है और इसमें जो है 13420H प्रोसेसर है, जो कि आप लोग को जो है वो गेमिंग प्रोसेसर आप बोल सकते हैं। और इसमें जो है ग्राफिक कार्ड्स तो नहीं दिया हुआ है, बट इसका प्राइस जो है 52,000 है। अगर आपका पास कार्ड्स है, कार्ड्स लगाने के बाद ये जो है 50,000 के अंदर आ जाएगा। इसी प्रकार से सबसे बेस्ट लैपटॉप जो कि 50,000 के अंदर आप लोग को मिलेगा, जो कि MSI का जो है थिन लैपटॉप है, जो कि 12 जनरेशन i5 एच प्रोसेसर है, इसमें साथ रिफ्रेश रेट है। गेमिंग लैपटॉप है, 16 जीबी 512 जीबी एसएसडी यहाँ पे मिल रहा है। इसमें भी मिल रहा था, बट ये जो आप लोग के लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें एनवीडिया का RTX 2050 का ग्राफिक्स कार्ड दिया है, जो कि 4 जीबी डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड्स यहाँ पे आप लोग को मिल रहा है, जिसका वेट है 1.86 जीबी 1.86 किलोग्राम। तो 30,000 के अंदर, 30 टू 50,000 के अंदर आप लोग के लिए ये 4 बेस्ट लैपटॉप मैं ढूँढ के लाया हूँ। अगर बात करें तो 50 से 60,000 के बीच में कोई लैपटॉप आपको अगर पसंद है, बट बेस्ट लैपटॉप है, वो है आप लोग का सैमसंग गैलेक्सी बुक 4, जो कि हल्का है। साथ ही साथ इसमें 16 जीबी टू 500 16 जीबी जो है रैम दिया जाता है, 512 जीबी एसएसडी दिया जाता है और इंटेल कोर i5 दिया है। इसमें हालाँकि यू प्रोसेसर है, बट ये आप लोग के सारा काम निकाल के दे देगा एक्सेप्ट गेमिंग। इसमें आप लोग को फिंगरप्रिंट रीडर मिल जाएगा। इसका प्राइस जो है वो 55,000 रुपीज़ है। मैं आप लोग को एक सेकंड दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 आप लोग के लिए बेस्ट है। उसके बाद है आसूस वीवोबुक 16X, जो कि 12 जेन प्रोसेसर इसमें है और इंटेल का जो है कोर i5 है, जो कि एच वेरिएंट का है और ये इसमें जो है एनवीडिया का RTX 2050 है। 4 जीबी ग्राफिक कार्ड्स डेडिकेटेड यहाँ पे दिया गया है आप लोग को, 16 जीबी 512 जीबी एसएसडी यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे सारा फीचर्स इसका बेस्ट है। मैं आप लोग को एक सेकंड दिखा देता हूँ इस लैपटॉप को। तो ये लैपटॉप है आप लोग का। तो ये लैपटॉप का आप फीचर्स यहाँ देख सकते हैं। इसका प्राइस जो है अबाउट 56,000 है
और इसे आप परचेज़ कर सकते हैं। आप इसका अदर डिटेल्स भी चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे, और सबसे जो है अलग-अलग वेरिएंट से आप कंपेयर भी कर सकते हैं। इसका बेस्ट लिंक सारा लैपटॉप का बेस्ट लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं प्राइस रेंज जो है जिसमें आसूस टफ गेमिंग A15 आता है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉलेजेस में आप लोग को दिखने वाला है, और एचपी विक्टर्स। आसूस टफ और एचपी विक्टर्स, ये दोनों जो लैपटॉप है वो कॉलेज में हर स्टूडेंट के पास आप दिखेंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट के पास यही सब जो है। एक लेनोवो लॉग का भी एक आता है, वो भी बहुत सारे स्टूडेंट के पास रहता है। तो एक आसूस टफ गेमिंग जो है वो लैपटॉप आप कंसिडर कर सकते हैं, जिसका AMD राइजन 7 प्रोसेसर है, और HS वेरिएंट का इसमें जो है वो प्रोसेसर है। गेमिंग लैपटॉप है, 16 GB रैम है इसमें, 512 GB SSD है। एनवीडिया का जो है आप लोग को RTX 2050 है, और 2.3 kg का है, और इसका प्राइस भी जो है 57,000 के आसपास है। और HP विक्टर्स जो कि आप लोग को 55,000 के आसपास मिल जाएगा आप लोग को। इसमें आप लोग को 4 GB ग्राफिक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड्स मिल जाता है, RTX 2050, और 16 GB इसका आई थिंक, हाँ 8 GB रैम, और 512 GB SSD यहाँ पे दिया गया है इसका। तो ये सब बेस्ट लैपटॉप आप लोगों को मैं सिर्फ छाँट के लाया हूँ, और रिव्यू लेके आया हूँ कि जो ये लैपटॉप को चला रहे हैं उनसे पूछ के लाया हूँ कि ये लैपटॉप कैसा वर्क करता है, क्या इसमें लैग तो नहीं आता है। तो सारा बताए हैं, जो जैसा रिव्यू आया उस हिसाब से मैं यहाँ पे रखा हूँ, उसी लैपटॉप्स को यहाँ रखा हूँ जो जिसका अच्छा रिव्यू है। फिर एचपी विक्टर्स का जिसमें 16 GB का वेरिएंट आ जाता है, 512 GB का SSD आ जाता है, उसका प्राइस जो है वो 61,000 रुपीज़ है। और इसमें RTX 3050 आ जाता है। पिछले वाले में RTX 2050 आ रहा था, बट इसमें RTX 3050 आ रहा है, तो इसमें आप हाई लेवल का गेमिंग भी कर सकते हैं बहुत अच्छे से। इसी प्रकार से आपका एसर एस्पायर 7 गेमिंग आ जाएगा, जिसका 8 GB 512 GB वेरिएंट है ये SSD, और 4 GB का ग्राफिक कार्ड्स एनवीडिया का जो है RTX 3050 मिल जाएगा। इसका प्राइस जो है 63,000 है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, आप उससे परचेज कीजिएगा। अमेज़न का ऑफिशियल लिंक है, वहाँ आप लोग को और डिस्काउंटेड प्राइस में जो है वो लैपटॉप मिल जाएगा, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। अब आता है कि 60 to 70,000 के रेंज में आसूस टफ गेमिंग F15, जो कि 16 GB वेरिएंट है, 512 GB जो है इसमें SSD है। एनवीडिया का जो है ग्राफिक कार्ड से RTX 3050 है, इसका प्राइस जो है वो 65,000 के आसपास है, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। 70,000 के ऊपर का बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेनोवो का जो है लॉक, स्मार्ट चॉइस लॉक, जो कि बहुत आप बोल सकते हैं कि पसंदीदा लैपटॉप है कॉलेज स्टूडेंट के लिए, और गेमिंग स्टूडेंट के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे गेमिंग बहुत अच्छे से चलता है इस लैपटॉप में। इसमें आपको HX वेरिएंट का प्रोसेसर मिलता है, आप लोग को जो है 12th जेन का प्रोसेसर मिलता है, RTX 3050 रहता है, और 6 GB एनवीडिया का आप लोग को यहाँ पे ग्राफिक कार्ड्स मिलता है, और फुल एचडी डिस्प्ले है, 2.4 kg का है, क्योंकि ये गेमिंग लैपटॉप है इसलिए, और इसका प्राइस जो है 72,000 है। और इसे ये सब लैपटॉप को मैं पर्सनली चलाया हूँ, जैसे आसूस टफ हो गया, HP विक्टर्स हो गया, लेनोवो हो गया, एसर हो गया, तो ये सब चला के मैं देख चुका हूँ ऑलरेडी कैसा चलता है, तभी मैं आप लोग को सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे मैं फीडबैक भी ले चुका हूँ अपने दोस्तों से भी। अब एसर नाइट्रो वी जो है 75,000 के आसपास आता है, उसका जो फीचर्स है, इंटेल कोर i5 आता है, 13 जनरेशन का है, एच वेरिएंट का प्रोसेसर है, एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड है, इसमें RTX 4050 आता है, जिसमें आप जो है बहुत अच्छे से और हाई लेवल का गेमिंग जो रहता है वो कर सकते हैं। 6 GB का इसमें आप लोग को जो है डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड्स मिलने वाला है, 16 GB वेरिएंट है, और 512 GB जो है SSD है, और आप देख सकते हैं विंडोज़ 11 पे है, 2.1 kg का है ये, और 75,000 में आप लोग को ये मिल रहा है। इसी प्रकार से लास्ट में एक HP विक्टर्स जो है जिसका राइजन 7 का प्रोसेसर है, HS प्रोसेसर है, इसमें भी आप लोग गेमिंग मक्खन कर सकते हैं। जिसमें HS आ गया, लास्ट में H आ गया, उसमें आप गेमिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। 6 GB का जो है एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड्स आप लोग को मिलता है, RTX 4050 है, और आप लोग को जो है डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड्स इसमें मिलता है, और 16 GB इसमें रैम है, 1 TB SSD है, क्योंकि आप लोग को इंटरनल मेमोरी बहुत ज़्यादा इसमें दिया गया है, 1 TB का दिया गया है, तो आप लोग को जो है एक्सटर्नल हब लगाने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। 144 हर्ट्ज़ का आप लोग को यहाँ पे रिफ्रेश रेट मिलता है, और ये जो है 2.3 kg का है अप्रॉक्स, और इसका प्राइस है 88,000।
तो सारा लैपटॉप का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, बेस्ट बाइंग लिंक, जिसमें आप लोग को सबसे कम लैपटॉप, सबसे कम प्राइस में ये जो लैपटॉप दिख रहा होगा अमेजोन में, उसी का लिंक मैं नीचे प्रोवाइड करवाया हूँ। और ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो ऑफिशियल अमेजोन का है, तो आप उससे परचेज कर सकते हैं ताकि आपको जो है वो बेस्ट लैपटॉप मिल सके। या फिर आप इस लैपटॉप को परचेज कीजिए या इसके सिमिलर लैपटॉप को आप परचेज कीजिए। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे ज़रूर जाके विजिट कीजिए। और आप लोग को जो लैपटॉप परचेज करना है, ये लैपटॉप पसंद है तो इसे परचेज कीजिए, या फिर इसके सिमिलर दूसरे लैपटॉप पसंद है फीचर्स के अकॉर्डिंग, तो आप उसे परचेज कर सकते हैं। बजट के अकॉर्डिंग भी आप उसे परचेज कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा रिसर्च मैंने किया था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो कैसा आया नीचे कमेंट कीजिए। अगर आप लोग को कोई भी डाउट है तो आप नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल लिंक है, आप वहाँ जाके मुझे डीएम कर सकते हैं या फिर आप कमेंट कर सकते हैं। कीप सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन। बाय। जय हिंद, जय भारत।